हेलो गाइस, वेलकम टू वेब टेक्ट्रॉनिक्स। मेरा नाम ईशान शर्मा है और मैं आपको फिर से अपने चैनल पे वेलकम करता हूँ। हम लोग जो कर रहे हैं, हम लोग अपनी HTML की सीरीज़ पढ़ रहे हैं। तो आज हमारी ये सेकंड वीडियो है। तो आज की वीडियो में हम लोगों को ये देखना होगा कि हम किस तरह से एक HTML का वेब पेज डिज़ाइन करते हैं। हम शुरुआती स्टेप्स किस तरह से लेंगे कि हम एक HTML का वेब पेज तैयार कर सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले एक फ़ोल्डर लेना होगा। फोल्डर में हमें एक फाइल क्रिएट करनी होगी और फाइल के बाद जो हमने कल कोड डिस्कस किया था, जो फॉर्मेट हमने डिस्कस किया था, वो फॉर्मेट को हम उस फाइल में लिख देंगे तो हमारा वो एक वेब डॉक्यूमेंट बन के तैयार हो जाएगा। तो चलिए गाइस, फटाफट से देखते हैं कि हम किस तरह से अपना एक वेब डॉक्यूमेंट बनाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों को एक फ़ोल्डर क्रिएट करना होगा। आप इस फोल्डर का कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो मैंने इसका नाम रख दिया HTML फर्स्ट। इसके बाद हमें क्या करना होगा, इस फोल्डर को ओपन करके इसमें राइट क्लिक करना होगा और एक न्यू और यहाँ पर एक टेक्स्ट फाइल सेलेक्ट करनी होगी। जो ये टेक्स्ट फाइल होती है, इसका मतलब ये होता है कि ये एक टेक्स्ट से रिलेटेड, मतलब इसमें सारा डेटा जो होगा वो टेक्स्ट के फॉर्मेट में होगा। अब होता क्या है, जब हम अपनी फाइल को नेट पे चलाना चाहते हैं तो हमें उसको HTML फाइल में कन्वर्ट करना होता है, क्योंकि HTML फाइल ही एक ब्राउज़र रीड कर सकता है। तो हमें इसके एक्सटेंशन को .txt से हटाकर .html करना होगा। तो हम इस फाइल का नाम दे देते हैं। मैंने इसका नाम दे दिया, सपोज करिए HTML फर्स्ट और txt को हटाकर HTML कर दिया। अब ये कंप्यूटर मुझसे कह रहा है कि क्या मैं इसे टेक्स्ट फाइल से दूसरी फाइल में कन्वर्ट कर दूं, तो हम प्रेस करेंगे यस। अब इसके बाद हम इसको राइट क्लिक करेंगे और अब इसके बाद हमें कोई भी एक टेक्स्ट एडिटर चाहिए होगा। अब बाय डिफ़ॉल्ट सबके कंप्यूटर में एक टेक्स्ट एडिटर आता ही है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं। ओपन विद नोटपैड एक नोटपैड होता है और बहुत सारे अलग अलग तरह के भी आपके पास टेक्स्ट एडिटर है। नोटपैड है, नोटपैड प्लस प्लस है, एक ड्रीम वीवर भी आता है, सबलाइन टेक्स्ट एडिटर भी आता है, विजुअल स्टूडियो कोड भी आता है। तो ये सारे अलग अलग तरह के आपके पास टेक्स्ट एडिटर अवेलेबल है, जिसमें आप HTML की कोडिंग को कर सकते हो। तो हम शुरुआत करते हैं एक नोटपैड से। तो हम नोटपैड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही नोटपैड पे क्लिक करेंगे तो हमने जो कल आपका जो फॉर्मेट हमने लिखवाया था, उसको हम यहाँ पर हूबहू पहले लिख लेंगे। तो हम लिखेंगे डॉक टाइप HTML। ये लिखो या ना लिखो, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम बाय डिफ़ॉल्ट ही HTML5 के स्टैंडर्ड पे वर्क कर रहे हैं। तो ये लाइन आप लिख सकते हो, और नहीं तो अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि जो आजकल के वेब ब्राउज़र्स हैं वो पहले से ही इतने एडवांस है कि वो ऑटोमेटिकली इसको डिटेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम लोगों को यहाँ पर HTML की स्टार्टिंग करनी है। ये मेरा जो टैग है ये मेरा शुरू हो रहा है और मैं यहाँ पर क्लोज HTML करूँगा। तो इसका मतलब हमने एक वेब पेज की शुरुआत कर ली है। तो HTML शुरू एंड HTML क्लोज। तो हमने क्या किया, अभी HTML को हमने शुरू किया है और HTML को हमने क्लोज कर दिया है। इसका मतलब ये है कि हम लोगों का जो HTML डॉक्यूमेंट है वो स्टार्ट होके क्लोज हो चुका है। तो इसके अंदर ही हम अपने वेब पेज की कोडिंग को लिखेंगे। इसके बाद हमें लिखना होगा हेड टैग। तो हम हेड टैग लिखेंगे और क्लोज कर देंगे हेड टैग को। इसके बाद हम लिखेंगे बॉडी टैग और हम क्लोज कर देंगे बॉडी टैग को। तो आपको सबसे पहले फॉर्मेट लिखना पड़ेगा हर वेब पेज के अकॉर्डिंग। अब इसके बाद अगर आपको इसको रिजल्ट, आपने जो ये कोड लिखा है, अगर आप इसको चेक करना चाहते हो कि ये आपका जो आंसर है वो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो बेसिकली अभी पता नहीं चलेगा, क्योंकि अभी तक हमने कोड नहीं लिखा है। लेकिन फिर भी अगर आप चेक करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करिए और ओपन पे क्लिक कर दीजिए। तो ये क्रोम में या जो भी आपके पास आपका वेब ब्राउज़र होगा वो आप उसमें आपको दिखाई दे जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर अभी आपका वेब ब्राउज़र जो है वो ब्लैंक आ रहा है, क्योंकि अभी तक हमने कोडिंग नहीं करी है, बस हमने फॉर्मेट को लिखा है। अब देखिए, सबसे ऊपर वाली पोजीशन में यहाँ पर हमारे पास जो फाइल का नेम है HTML1.html, इसे हम टाइटल कहते हैं। तो अगर आप इसको बदलना चाहते हो तो हमें क्या करना होगा, फिर से अपनी कोड में जाना होगा और हेड टैग के अंदर हम एक और टैग लिखेंगे जो होगा टाइटल टैग।
फिर हम क्लोज करेंगे टाइटल टैग को और इसके अंदर हम अपने टाइटल को मेंशन कर देंगे। सपोज करिए मैं लिख देता हूँ FIRST फर्स्ट पेज ऑफ HTML, मैंने ऐसा लिख दिया। अब ध्यान रखना, जब भी आप अपने कोड को रन करेंगे उससे पहले आपको सेव करना बहुत ज़रूरी है। सेव नहीं करोगे तो वहाँ पर आंसर्स नहीं दिखाई देंगे। सेव करेंगे, आफ्टर दैट अब रिफ्रेश करेंगे तो आप देखिए जो HTML1.html था वो बदल कर हो गया फर्स्ट पेज ऑफ HTML, मतलब आपने अपना टाइटल चेंज कर दिया। अब जितना भी ये जो वाइट पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ये पूरी बॉडी है। अब इसके अंदर अगर आपको कुछ भी लिखना होगा तो हम वो बॉडी टैग के अंदर जाएंगे और उसके अंदर हम कोई भी डेटा लिख सकते हैं। जैसे मैं लिखता हूं हेलो वी आर लर्निंग HTML लैंग्वेज, ये मैंने लिख दिया। जैसे हम इसको सेव करके फिर से इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखना यहाँ पर लिखा आ जाएगा, आपकी बॉडी में लिखा आ जाएगा हेलो वी आर लर्निंग HTML। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा कि हम किस तरह से अपने एक फोल्डर को क्रिएट करते हैं, किस तरह से अपनी एक फाइल क्रिएट करते हैं, कैसे उसके एक्सटेंशन को चेंज करते हैं और किस तरह से हम अपने कोड को एक टेक्स्ट एडिटर पे लिखते हैं और किस तरह से हम उसको अपने वेब ब्राउज़र में डिस्प्ले करते हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको ये बात इतनी क्लियर हो गई है, आज के लिए हम इसको इतना ही रखेंगे। अब इसके बाद हम मिलेंगे इसकी नई वीडियो में जहाँ पर इसमें हम कुछ एट्रीब्यूट्स को, कुछ टैग्स को, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को धीरे धीरे इसके अंदर एम्बेड करना शुरू करेंगे और धीरे धीरे आपका जो ये वेब पेज है ये धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा और धीरे धीरे इसमें इमेजेस, आपके टैग्स, इसके अंदर आपकी जो पिक्चर्स हैं, आपके जो टेक्स्ट हैं, आपकी जो हेडिंग्स हैं, पैराग्राफ्स हैं, वो धीरे धीरे हम इसके अंदर एम्बेड करना शुरू करेंगे। तब तक के लिए आप इतने पार्ट को प्रैक्टिस करिए और इसको एक बार बना के देखिए। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो चलिए गाइस, मिलते हैं अब अपनी अगली वीडियो में।